हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंप्लीफिकेशन का एस भी नहीं जानते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या आता है, कुछ भी नहीं पता है उन्हें। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये जो वीडियो है ये क्लास 5th, क्लास 4th, क्लास 6th, क्लास 7, 5th, 6th, 7th, इन सब की क्लासेस के लिए है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी, तो क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन की स्टार्टिंग कहाँ होती है। तो सिंप्लीफिकेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे एक फार्मूले से बोल सकते हो, जिसका नाम है BODMAS, BODMAS, BODMAS। अब इसको हमने लिख लिया है। इसके फॉर्मूले, इसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट कौन से टाइप के होते हैं, ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है वो हमारा पहला ब्रैकेट होता है, ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा ब्रैकेट होता है वो हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। एंड फ्रेंड्स, जो तीसरा जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के ब्रैकेट हो गए। फिर हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा आता है ऑफ। ऑफ का मतलब समझ लो मल्टीप्लाई। एक तरीके से जहाँ पर भी आपको ऑफ लिखा होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना। डी का मतलब होता है डिवाइड। एंड एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मीन्स होता है ऐड या फिर एडिशन। एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा BODMAS का फॉर्मूला होता है। अब ये हम फॉर्मूला लिखते क्यों हैं और इसका यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो तरीका होता है जिस ऑर्डर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट और एक जगह पे लिखा है ऑफ और एक जगह पे लिखा हुआ है डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, ऑफ को कि ब्रैकेट को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये वो ऑर्डर है जिसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है या फिर अटेम्प्ट करना होता है। जैसे ये मेरे पास वीडियो है, मतलब सॉरी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, या फिर इन दोनों को डिवाइड करूँगी, या तो फिर इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगी। तो ये ऑर्डर मुझे ये बताएगा कि मुझे पहले किसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कहीं ऑफ लिखा है तो मैं इसको ऑफ को सॉल्व करूँगी, और फिर उसके बाद डिवाइड है तो मैं डिवाइड को करूँगी। फिर इसके बाद कहीं अगर मल्टीप्लाई है तो मैं उस मल्टीप्लाई को करूँगी, और फिर इसके बाद इनको ऐड करूँगी, और फिर कहीं सब्ट्रैक्शन लिखा होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स, सिर्फ कभी फॉर्मूला देख के हम कभी उसको जान नहीं सकते उसको कैसे करना, जब तक हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन इसमें। तो सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 - 3 हमारा कितना होता है, 2। ठीक है, अब जो हमने सॉल्व किया है उसके अलावा बाकी चीज़ों को हम वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो 4 डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड ही लिखा रहने देंगे, प्लस प्लस ही लिखा रहेगा, और -25 लिखा रहेगा। फिर इसके बाद अब हमें पता क्या है, ऑफ क्वेश्चन में नहीं है तो हमें उसको नहीं देखना है। अब इसके बाद क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जो चीज़ जैसी लिखी हुई है हमको उसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना है। तो ये दोनों नंबर से अब इनको हम डिवाइड करेंगे। जब आप 2 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आता है, 2 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इन दोनों का आंसर कितना है, 2 है। अब इसके अलावा बाकी जो नंबर हैं उनको वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस -25। अब फ्रेंड्स, प्लस का प्लस मैंने उतार दिया। अब आपको फ्रेंड्स पता होगा कि माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अगर एक जगह पे माइनस लिखा है एक जगह पे प्लस लिखा है तो हम उसको माइनस करते हैं। जो नंबर मतलब बड़ा होता है उसी का साइन हम लेते हैं। तो माइनस प्लस है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 से 2 जाएगा तो 23 बचेगा। बड़े नंबर के पास माइनस है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो 23 है। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको 2 कंसेप्ट और नए बताऊंगी। तो जो पहला कंसेप्ट नया जो है कि मैंने आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताया है। तो ये जो उसका मतलब 3 तरह के जो ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें ये बॉक्स वाला है, ये कर्ली है, और ये सिंपल ब्रैकेट जो है।
तो इसमें हमको अगर क्वेश्चन में दिया है ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सॉल्व कौन सा पहले करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा ब्रैकेट होगा वो होगा ये वाला ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आएगा तो हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको बेटर समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक ये सिंपल ब्रैकेट है। तो आप सोचेंगे सबसे पहले कौन सा सॉल्व करें, ये कर्ली वाला सॉल्व कर लें या तो फिर इसको सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 + 2 है और ये -1 + 3 है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले 3 + 2 को सॉल्व करते हैं, फिर इसमें से -1 कर देंगे और फिर +3 कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो बार लगा हुआ है ना, इसका अलग ही वैल्यू है। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में बार दिखेगा, आप बार को सबसे पहले सॉल्व करोगे। कहीं पर भी बार दिखेगा, सबसे पहले आप बार को धावा बोलोगे, बार को देखोगे, तुरंत आप बार को सॉल्व करना चालू कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर जैसे लिखे हैं उनको हम सिंपल वैसे उतार देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। -3 + 2 माइनस, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 होता है। अब सॉल्व करने के बाद उसका बार हट जाता है। अब इसका कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जो नंबर लिखे हैं उनको वैसे के वैसे उतार देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐड हम पहले करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 + 2 5 होता है, 5 - 4। एकदम बेसिक बता रही हूँ, ये क्लास 5, 6, 7 तीनों के लिए बहुत यूज़फुल है ये वीडियो, बेसिक है। अब हमें पता है 5 - 4 की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव का 1। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस का ध्यान बहुत रखें, क्योंकि ये इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। 5 से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 25। अब ये क्या करेंगे, अब हम -1 लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले से माइनस करेंगे, इसको पहले ऐड करेंगे। तो हमने बताया था पहले हम ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 4 9, 9 - 1। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, ये 25 है, -1/2। अब 9 से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना, अगर ये ब्रैकेट लगा है और अगर ये लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक है। जब दो नंबर ब्रैकेट में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 ऐसे, सॉरी ये नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको कट करके 3 लाना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा हो या फिर कोई भी ब्रैकेट लगा हो, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, अब इसको मैं क्या करूँगी, या तो मैं इससे माइनस करूँ और या तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इससे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 25 - 8/2। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम लेके इसको 50 करेंगे, -8, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ नहीं आया तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 1/2 था, इसको ब्रैकेट लगा था, तो इसका मतलब ये नंबर इससे क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो 25 - 1/2 इससे ये मल्टीप्लाई में है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो इसको मैं 3/2 तो लिख सकती हूँ ना फ्रेंड्स। तो बस वैसे ही मैंने इसको 8 से 8 लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं इसको 4 कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 × 2 = 50, 50 - 8 ये कितना आ जाएगा मेरा, 42/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड कर लीजिए चाहे आप। 2 × 2 = 4, 0, 2 × 1 = 2,
और या तो आप इतने पहुंच गए हैं क्लास में तो आपको पता ही होगा कि इसको डिवाइड करने पर 21 आता है। तो हमारा आंसर कितना आया? 21। ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 3 ब्रैकेट होते हैं, ये और इस ब्रैकेट के पास, तो हम सबसे पहले जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो होता है, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लेके आते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ये बड़ा वाली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट को। तो सबसे पहले अब मेरे पास 3 ब्रैकेट है, तो या तो मैं इसको यूज़ करूँगी, या तो मैं इसको यूज़ करूँगी, या तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को यूज़ करूँगी। अब इसके बाद मेरे पास अब इतनी सारी चॉइसेस है, या तो मैं माइनस कर लूँ, या तो मैं डिवाइड कर लूँ, या तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम बॉड मास का यूज़ करेंगे, बॉड मास, जिसमें सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट को देख लिया है, ऑफ तो है ही नहीं कहीं पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जो बाकी नंबर है उनको हम वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे और अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो 50 माइनस इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई का हम मल्टीप्लाई लिखा रहने देंगे। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ये कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। दूसरे स्टेप में अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं माइनस कर लूँ या तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बाकी चीज़ों को वैसा का वैसा ही लिखा रहेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 36 माइनस 18 14, अब 15 से 4 जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास? 11। तो अब ब्रैकेट्स को हम वैसा का वैसा लगा रहने देंगे। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अब ये अगर यहाँ पर 14 ब्रैकेट 11 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि हमको 14 से 11 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर 14 माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ये माइनस साइन है। अब उस साइन की वजह से मुझे 14 से 11 को माइनस करना पड़ेगा। अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, बट अगर उनके बीच में साइन है तो आप उस साइन का यूज़ करोगे और वो कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे। इनके बीच में माइनस है तो मुझे 14 से 11 माइनस करना पड़ेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा? 3। तो इससे मैंने इसको माइनस किया तो इसका आंसर मुझे मिल गया 3। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 18 लिखा होता और ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट लगा के 3 लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है कि 18 3 जा मुझे मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर 3 जा नहीं लिखा है, इन दोनों के बीच में एक साइन है। अब उस साइन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इनको दोनों के बीच में इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैंने माइनस किया, 18 से 3 जाएगा 15 आएगा। अब मैंने फिर बताया अब इन दोनों के बीच में भी साइन है, तो अब हम 36, अगर ये 36 ऐसे करके ये 15 लिखा होता तो हम इन दोनों का तुरंत क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। बट फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस लगा हुआ बीच में, अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो हम इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों के बीच में माइनस लगा है तो इस वजह से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 13 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। 5 से 6 गया 1, 3 से 1 जाएगा 2, तो इसका आंसर, इस कैलकुलेशन का आंसर कितना है? 21। ये हमारा क्या है? आंसर। फ्रेंड्स ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके करवाए हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैसा भी वीडियो लगा हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा हो, और अगर ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैम मुझे ऐसे और वीडियो चाहिए, तो मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। एंड आपको अगर जैसे कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।